सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में चोरियां बहुत होने लगी। बड़ी चोरी, रोज़ चोर आ जाते और चोरी करते और चले जाते। जिस इलाके में चोरी हो रही थी वहाँ के लोग बड़े परेशान हो गए। पुलिस आती, तलाशती, चोरों को नहीं पकड़ पाती। जिस घर के अंदर चोर चोरी करते, चोरी करके सामान लेकर चले जाते, तो वहाँ 4 लोगों के पैरों के निशानात मिलते। वो चोर 4 थे। जब चोरी बहुत बढ़ गई तो होते हवाते महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह तक ये बात पहुँची। महमूद गज़नवी ने कहा, आप लोग उन चोरों को नहीं पकड़ पाएंगे, अब मैं पकड़ता हूँ। लोग कहने लगे कि जनाब आप कैसे पकड़ेंगे? कहने लगे मैं पकड़ कर लाता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे पकड़ता हूँ। सुल्तान गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह अपना हुलिया बदला, अपने चेहरे पर नकाब डाला, पुराना कपड़ा पहना और बाज़ार की तरफ निकल गए। रात का मौका था, अंधेरी रात थी। जब बाज़ार में पहुँचे, 4 लोग एक अंधेरी जगह पर खड़े होकर बात कर रहे थे। जब सुल्तान उनकी तरफ बढ़ने लगे तो वो लोग भागने लगे। अब सुल्तान ने कहा, ना बशरुम मिसलुकुम, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ। जो जैसा होता है वैसा ही दूसरों को समझता है। वो चोर धोखा खा गए। वो सुल्तान को समझ बैठे कि ये भी चोर है। वो लोग रुक गए। सुल्तान से बात होने लगी। वो चोर कहने लगे कि पहले तो हम लोग 4 थे, अब 5 हो गए। पहले जूस थे, अब ताक हो गए। बहरहाल बातें होने लगी तो सुल्तान ने कहा, यार तुम लोग चोर हो, चोरियां बहुत की, ये बताओ कि तुम लोगों के अंदर कोई क्वालिटी भी है? वो चोर कहने लगे कि हमारे अंदर क्वालिटी, खूबी बहुत है। उसमें से एक शख्स ने कहा, मेरी क्वालिटी ये है कि अगर कोई जानवर बोले तो मैं उसकी बोली को समझता हूँ। सुल्तान ने दूसरे से कहा, भाई तेरे अंदर क्या क्वालिटी है? दूसरे शख्स ने कहा, मेरे अंदर खासियत ये है कि अगर कितनी भी ऊंची दीवार हो और उस पर चढ़ने का कोई रास्ता ना हो तो मैं उस पर चढ़ जाता हूँ। तीसरे से सुल्तान ने कहा, भाई अब तू बता तेरी क्या खासियत है? तीसरे ने कहा, मैं सूंघ कर बता देता हूँ कि खजाना कहाँ पर है। सुल्तान मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हाँ भाई, तमाम क्वालिटी जो आप लोगों के अंदर वो चोरों वाली ही क्वालिटी मौजूद है। बहरहाल चौथे से पूछा, भाई तेरे अंदर क्या क्वालिटी है? चौथे ने कहा, मेरे अंदर ये खासियत है कि मैं रात के अंधेरे में अगर किसी को देख लेता हूँ तो दिन के उजाले में उसको पहचान जाता हूँ। अब ये चारों ने कहा, हमसे आपने अपनी हमारी खूबियाँ पूछी, आपके अंदर क्या है? सुल्तान कहने लगा, मेरे अंदर खासियत ये है कि अगर किसी को सज़ाए मौत हो जाए और मेरी दाढ़ी हिल जाए तो वो सज़ाए मौत से बच जाता है। वो लोग बड़े खुश हुए कि चलो यार, चोरियां करते थे और हरदम पकड़े जाने का डर रहता था, आज हमारे साथ में कैसा भी बंदा मिल गया हमको कि जिसकी दाढ़ी हिलने से हम लोग बच जाएंगे। बस सुल्तान कहने लगा कि यार तुम लोग चोरियां करते हो तो क्यों न चलो आज बड़ा हाथ मारते हैं। वो कहने लगे, हाँ यार हम भी सोचते हैं बड़ा कोई हाथ मारें। छोटी मोटी चोरियां करते हैं, 2-4 दिन चोरी कर लेते हैं, 2-4 दिन खाते हैं, फिर पैसा ख़त्म होता है। सुल्तान कहने लगा, क्यों ना आज हम चलकर बादशाह के घर में ही चोरी करें। वो लोग कहने लगे, यार तू पहली बार आया है और इतना बड़ा तुम्हारे दिल है, तुम कह रहे हो कि चलो बादशाह के यहाँ। कहने लगा, रोज़ मरने से अच्छा है एक बार ही बड़ी चोरी करके कुछ दिन आराम करते हैं। लोगों को बात समझ में आ गई, उन चोरों को सुल्तान की बातें समझ में आई। लोग कहने लगे, चलो ठीक है। सुल्तान के घर पर चोरी करने के लिए जब निकल पड़े, सुल्तान के घर के दरवाजे के पास पहुँचे तो कुत्ता भौंकने लगा।
जब कुत्ता भौंकने लगा तो जो कहता था ना कि मैं जानवरों की बोली को समझता हूँ, उसने कहा यार ये कुत्ता कह रहा है कि तुम में बादशाह है। तो उन लोगों ने कहा कि यार आज तेरा हुनर काम नहीं कर रहा, आज तू धोखा खा रहा है, हमारे साथ बादशाह कहाँ रहेगा। बादशाह तो अपने महल में सोता होगा। जो शख्स की खूबी ये थी उसने भी झुठला दिया। जब नफ्स गालिब हो जाता है तब आदमी अपने हुनर को भी भूल जाता है। कुत्ता बता रहा था मगर वो मानने को तैयार ना हुआ। फिर आगे बढ़े। जो कहता था कि मैं दीवार, कितनी भी ऊंची दीवार हो मैं चढ़ जाता हूँ, वो चढ़ गया। ऊपर से रस्सा फेंका, सब चढ़ गए। जो कहता था कि मैं सूंघ कर बता देता हूँ, उसने सूंघ कर बताया खजाना यहाँ है। खजाने को सबने चोरी किया। चोरी करने के बाद लेकर बाहर निकले। जब कुछ दूर पहुँचे तो सब आपस में बैठकर कहने लगे कि यार चलो अब खजाना बांट लेते हैं। सुल्तान कहने लगा कि तुम्हें मालूम है किसके घर चोरियां की है? बादशाह के घर में चोरी की है। सुबह होते ही गली गली में पुलिस दौड़ने लगेगी। अगर गलती से भी एक सुई का सुराग मिल गया तो हम लोगों की खैर नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि अभी खजाने को दफन कर दिया जाए। जब माहौल ठंडा हो जाएगा आपस में हम लोग अब खजाने को बांट लेंगे। बात सबको समझ में आई। सुल्तान ने कहा ऐसा करो, सब अपना अपना पता, सब अपना अपना एड्रेस दे दो ताकि जो वक्त मुतय्यन हो सबको बुला लिया जाए और ख़जाना बांट लिया जाए। सब ने दे दिया सुल्तान को। ख़जाने को ज़मीन में दफन कर दिया गया और सब अपने अपने घर को तरफ चल गए। सुल्तान जब अपने महल में पहुंचा तो सिपाहियों से कहने लगा कि जाओ फ़लाँ 4 लोगों को उठा लाओ और फ़लाँ जगह ख़जाना ज़मीन में दफन है उसको भी लेकर आ जाओ। वो चारों रात को चोर उठा लिए गए। सुबह में काजी के यहाँ मुकदमा चला, चोरी साबित हो गई। काजी ने फैसला सुना दिया अब इनको सज़ाए मौत दे दी जाए। इन लोगों ने बहुत चोरी की, पूरे इलाके को परेशान कर दिए जाए। इनकी सज़ा ये है कि इनको सज़ाए मौत दे दी जाए। जब इनको सज़ाए मौत दे दी गई तो वो चारों आपस में कहने लगे यार हम 4 पकड़े गए, एक जो 5वां था वो कहाँ है। बहरहाल जब इनको फांसी के घर की तरफ ले जाने लगे तो सुल्तान अपने जो फांसी ले जाने के लिए ले जा रहे थे उनसे कहा कि जब इनको लेकर जाना तो मुझसे पहले मिला देना। जब सुल्तान के यहाँ उन लोगों को लेकर गए तो जो कहता था ना कि मैं रात के अंधेरे में देख लेता हूँ उसको दिन के उजाले में पहचान लेता हूँ, उसने जब बादशाह को देखा तो पहचान लिया। आगे बढ़ा, कहा बादशाह सबने अपना अपना हुनर दिखा दिया, अब आपके हुनर की बारी है, आप दिखा दो हमारी जान बच जाएगी। बादशाह ने अपनी दाढ़ी हिलाई और वो लोग सज़ाए मौत से बच गए। बहरहाल बादशाह ने जब वो लोग मौत से बच गए तो बादशाह ने कहा यार तुम लोग चोरियां छोड़ दो, जितना कहो उतना मैं तुमको तनख्वाह दूंगा, मेरे यहाँ काम करो। बहरहाल फिर बादशाह ने उन लोगों को अपने शेख के यहाँ ले जाके, वो सब अलग मामला हो जाता, अलग वाक़या, अलग बातें हो जाए, बड़ी लंबी बातें हो जाएंगी। अब मैं पूरी बात का निचोड़ बताता हूँ। दोस्तों, जब एक बादशाह की दाढ़ी के हिलने से सज़ाए मौत से आदमी बच सकता है तो ज़रा सोचो जिसकी वजह से ये दुनिया बनी है, जिसकी वजह से अल्लाह इस दुनिया के निज़ाम को चलाता है, अगर उससे थोड़ा सा ताल्लुक़ हम बना लें, थोड़े से अपने रिश्ते को मज़बूत रख लें तो बताओ जब कल क़यामत के दिन हमारे अमाल तो इतने अच्छे नहीं हैं, कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने कह दिया कि इसको उठा के जहन्नम में डालो, थोड़ी निस्बत रहेगी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर देंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जान बच जाएगी। थोड़ा से ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम।